किस महादेश में आएगा? एशिया महादेश, श्रीलंका, चीन, एशिया। तो ढेर सारा देश मिला करके एगो महादेश बनाया जाता है। कैसे ढेर सारा राज्य मिलाते हैं तो एगो देश बन जाता है, वैसे ढेर सारा देश मिला देते हैं तो एगो महादेश बन जाता है। ठीक है, वैसे यूरोप एगो महादेश है। इसमें कौन कौन देश आएगा? तो इटली आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ये सब। ठीक है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कौन सा महादेश में आता है? यूरोप। तो हम देखो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर 10th का, और है कौन? यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद कैसे फैला, सबसे पहले कहाँ फैला, राष्ट्रवाद होता कौन चीज है? देखो राष्ट्रवाद सबसे पहले फैलता है यूरोप में। कहाँ फैलता है? यूरोप। राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं? तो अब अपने देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना, समर्पित, ठीक है, और प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे कि समझ लो, मान लो कि अभी युद्ध हो जाए, ठीक है, कश्मीर में सब कोई लड़े लगे। अब बताओ कश्मीर में लड़ने के लिए केवल कश्मीर के आर्मी जाएगा, कि केवल बिहार के आर्मी जाएगा, कि केवल यूपी के आर्मी जाएगा, कि केवल झारखंड के जाएगा? कहाँ के जाएगा? तो इस सब के जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि हमला कश्मीर में तो हुआ है, लेकिन किस देश में हुआ है? भारत। भारत एक राष्ट्र है ना, तो किस देश में हुआ है? भारत में। तो यहाँ पे सब लोगों के बीच राष्ट्रवाद दिखता है कि अपने देश के प्रति प्रेम रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। मान लो कि ऐसा होता है कि कश्मीर में हमला हो, अब बिहार का आदमी ना जाए, झारखंड का आदमी लड़े ना जाए, बोले कि ओकर अपना मामला अपने समझे, ठीक है, तो उसको राष्ट्रवाद नहीं बोलते। लेकिन भारत में क्या है? राष्ट्रवाद है। अब ये बताओ, जो इटली है वो कहाँ आएगा? यूरोप महादेश में। तो एक ऐसी हम नक्शा जैसा बना लेते हैं, ये इटली नहीं है लेकिन समझने के लिए बना लेते हैं कि क्या है? इटली। क्या है? इटली। ठीक है, इसके आसपास और सारा देश होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इस मन भी सब आएगा यूरोप महादेश में। ठीक है, तो ये अभी इटली है। ये जो इटली है, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना बिल्कुल भी नहीं था। क्या है? राष्ट्रवाद की भावना था? नहीं। एक ऐसे ही देश था जर्मनी, जर्मनी में भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि देश तो है इटली, लेकिन अगर कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो यहाँ के आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो यहाँ के आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना नहीं था। और यहाँ जितना भी लोग था, ये सब लोग का अलग अलग सोच था। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। अभी अगर कोई नियम बने तो नियम केवल बिहार के लिए होगा, झारखंड के लिए होगा, कि पूरे भारत के लिए होगा? तो पूरा भारत के लिए बनेगा। भारत एक राष्ट्र है। लेकिन ये जो इटली है, यहाँ ऐसा नहीं था, सब अलग अलग बटा हुआ था, छोटा छोटा राज्य में, छोटा छोटा राज्य। क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, सबका सोच विचार अलग था, राजनीतिक रूप से सब अलग था, और लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कितना राज्य? 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। एक कहने का मतलब ही एक नहीं था। अब देखो, किसी के अंदर अगर एकता नहीं रहेगा तो जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया, क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहाँ का एक चांसलर था, चांसलर मतलब समझ लेना एक राजा जैसा, ठीक है, जिसका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। ठीक है, तो मेटरनिक क्या देखा कि जो इटली है ये अपने आप में एक नहीं है, सब अलग अलग है, सब राज्य अलग अलग है, एक नहीं है। तो मेटरनिक क्या सोचा, क्यों ना हम इसको हथिया लें। ठीक है, तो मेटरनिक चाहता था कि इसी तरह से और लड़े और लड़े और इतना लड़ जाए कि सब अपने में लड़ कट जाए। जब अपने में लड़ कट जाएगा तो ये जो भाग दिख रहा है अपने से लड़ कट जाएगा, तो ये जो मेटरनिक है फिर इसको क्या कर लेगा? हथिया लेगा। तो इसीलिए जो मेटरनिक है कभी नहीं चाहता था कि इटली के लोग एक हो जाए। ठीक है, मेटरनिक नहीं चाहता था कि इटली के लोग एक हो जाए और लड़वाते रहता था अंदर सबको। लेकिन यहीं का एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेजनी। क्या नाम था? मेजनी। ये मेजनी का जन्म होता है 1805 में। बता पृथ्वी पर कब आया? 1805। तो जो मेजनी था, मेजनी जानता था कि जो मेटरनिक है ये बहुत ही खराब व्यक्ति है। ये कहाँ का था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। ये मेजनी जानता था कि हम लोगों को अपने में लड़वा रहा है, ताकि हम लोग अपने में लड़ कट के मर जाएं और ये जो है देश को हथिया ले। ये इस बात को जानता था। इसीलिए मेजनी चाहता था कि इटली का क्या हो जाए? एकीकरण हो जाए और जितना भी इटली के लोग हैं वो सब एक हो जाए। ठीक है, तो इटली का एकीकरण में मेजनी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इटली के एकीकरण में देखते हैं मेजनी कोची क्या था। तो मेजनी के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो मेजनी का जन्म होता 1805 ईस्वी में। आया एक योग्य सेनापति था। क्या था? सेनापति। सेनापति मतलब समझ में आता है? पूरा सेना का कमांड संभालने वाला। ठीक है, तो मेजनी एक योग्य सेनापति था और साथ में
साथ में मन उन न लगे, तो उस समय एक कहानी भी लिखता था। क्या लिखता था? कहानी। इसीलिए इसको साहित्यकार भी बोलते हैं, साहित्यकार। ठीक है, ऐसे था तो ये सेनापति, लेकिन युद्ध सब वही थोड़ी होते रहता है, तो खाली टाइम में क्या करता था? कहानी भी लिखता था, कविता लिखता था, इसलिए इसको साहित्यकार बोलते हैं। तो मेजनी का जन्म 1805 में होता है। एक योग्य सेनापति था, साहित्यकार था, ठीक है, और राष्ट्रवादी भावना वाला था। कैसा भावना वाला था? ये चाहता था, यह चाहता था कि जो इटली है वो एक हो जाए और सब मिलजुल कर रहे। ये चाहता था इटली को एक करना, लेकिन ये जानता था कि जब तक ऑस्ट्रेलिया है, जब तक इटली का एकीकरण होना बहुत ही मुश्किल है। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था गैरेवाल्डी। क्या नाम था? गैरेवाल्डी। इसमें का नाम याद रखना, गैरेवाल्डी। इसका जन्म होता है 1807 में। कब होता है? 1807। एकरा से 2 साल छोटा है। तो गैरेवाल्डी भी क्या करता था? मेजनी के बात को मानता था। जैसे मेजनी बोलता था ना, उस बात को मानता था। कौन? गैरेवाल्डी। तो गैरेवाल्डी मेजनी के बातों का समर्थन करता था। एक और इंसान है जिसका नाम है काउंट कावर। ये भी इसका, ठीक है, इसका ही महत्वपूर्ण योग था इटली का और जर्मनी का एकीकरण करने में। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो मेजनी का जन्म 1805 में होता है। एक योग्य सेनापति था, ठीक है। ये राष्ट्रवादी भावना को मानता था। यह चाहता था कि सब एक हो जाए, अब पूरा एक राष्ट्र हो जाए। इसने क्या किया कि 1831 में कुछ संगठन बनाया, संगठन जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था? कार्बोनरी। पहले अलग अलग समझ लो, फिर सब कहानी को हम एक ही में जोड़ेंगे, ठीक है। एक गुप्त संगठन बनाता है। गुप्त संगठन मतलब होता है, गुप्तचर मतलब नहीं समझ में आता। जैसे कि अभी में सीआईडी का नाम सुना होगा, सीबीआई जो आजकल है, उसी तरह से कार्बोनरी था पहले के हिसाब से। इसका स्थापना कौन किया था? मेजनी ने क्या किया था कि गुप्त कार्बोनरी संगठन में जुड़ा। कब? नहीं, 1831 में नहीं जुड़ा। याद रखना कि मेजनी ने गुप्त कार्बोनरी संगठन में जुड़ा, और जुड़ करके क्या किया था कि यंग इटली का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? यंग इटली। इसका स्थापना किया था 1831 में, ठीक है। तो यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी। कब किया था? 1831। यंग इटली का स्थापना किया। ये जो यंग इटली है, समझ लो एक संगठन का नाम है। इसमें ढेर सारा युवा को रखा। किसको रखा था? ये ढेर सारा युवाओं को। इसका जो सेना है युवाओं को बनाया है, मतलब जो जवान व्यक्ति है ना, ताकतवर दिमाग वाला, उसको रखा। ये अपना फौज तैयार कर रहा था, समझो। तब किससे लड़ने के लिए? मेटरनिक से लड़ने के लिए, इसी से बचाना था ना। तो मेजनी ने क्या किया कि 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, जिसका सदस्य इसने युवाओं को रखा था, ठीक है। और इसी के चलते, इतना योगदान इसके रहने के चलते आगे जाकर के इटली का एकीकरण हो पाया था। इसीलिए मेजनी को हम इटली का एकीकरण का पैगंबर कहते हैं। मेजनी को क्या बोलते हैं? पैगंबर। इसका महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण का। तो छोटा छोटा बात को ध्यान में रखना। आगे देखो, गैरेवाल्डी के बारे में थोड़ा बहुत देख लो। तो इसका जन्म होता है 1807 में। कब होता है? 1807, ठीक है। गैरेवाल्डी जो है मेजनी के बातों को मानता था, मेजनी के बातों का समर्थन करता था। इसने भी अपना एक सेना बनाया जिसका नाम था लाल कुर्ती। इसका सेना का नाम क्या था? लाल कुर्ती। और जो गैरेवाल्डी है पेशे से एक नाविक था, यानी कि नाव चलाने वाला। गैरेवाल्डी क्या चलाता था? नाव। वो पेशा सा एक नाविक था, नाविक जात का था, ठीक है। और जो गैरेवाल्डी है, एक लाल कुर्ती सेना बनाया, मतलब एक सेना बनाया, अपना सेना, जिसमें युवाओं का ईस्वी रखा था, ठीक है। इस सेना का नाम कुछ ही दिया है, लाल कुर्ती। इस सेना को लेकर के सिसिली और नेपल्स पे हमला कर दिया। कहाँ हमला किया? सिसिली और नेपल्स। देखते हैं, अभी ध्यान में नहीं, ठीक है। इसको लेकर के कहाँ हमला कर दिया? सिसिली और नेपल्स पे। और हमला करके सिसिली और नेपल्स दोनों को जीत लिया, और जीत करके यहाँ गणराज्य स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया? गणराज्य, ठीक है। मतलब सब अपना फैसला खुद ले सकता है। और लास्ट में क्या किया था गैरेवाल्डी कि अपना जितना भी धन संपत्ति था वो सब दान कर दिया, और दान करके एक साधारण किसान की भांति जीने लगा था, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, काउंट कावर के बारे में। तो ये जानता था कि जो इटली है, इसका प्रमुख वादक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को हराए बिना हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेटरनिक ने क्या किया कि फ्रांस से मदद मांगा। किससे?
फ्रांस। ये जानता था कि बिना विदेशी मदद लिए हुए हम इसको नहीं हरा सकते हैं, इसलिए इसने किससे मदद मांगा? तो फ्रांस। इतना जो सब देखे हैं इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। तो एक देश था इटली, जहाँ राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसका एकीकरण करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, इसका एकीकरण का सबसे प्रमुख बाधक था मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। ये मेटरनिक का आगमन होता है 1815 में। मेटरनिक कब आता है? 1815। इसका शासन काल रहा 1815 से 1848 तक का, इसको ध्यान में रखना। तो जो मेटरनिक है, इसको मेटरनिक जानता था कि जब तक नहीं हटेगा, जब तक नहीं होगा। तो कुछ व्यक्ति था जैसे मेजनी, जिसका प्रमुख योगदान था एकीकरण करने में। मेजनी था, गैरिबाल्डी था, कॉनकावर था। जो मेजनी है, इसका जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। ठीक है, यह एक योग्य सेनापति था, सेनापति। और एक खाली समय में कहानी, कविता ये सब लिखता था, इसलिए इसको बोलते हैं कि साहित्यकार भी था। ठीक है, इसने क्या किया कि यंग इटली का स्थापना किया 1831 में। कब किया था? 1831। और गुप्त कार्बोनरी संगठन में जुड़ा। एक संगठन का नाम था कार्बोनरी, इसमें यह जुड़ा और यंग इटली का स्थापना किया। इसमें सबको, युवाओं को रखा, जितना जवान लोग था ना, ताकतवर लोग, उसको अपना सेना में रखा। और इसका स्थापना करता है 1831 में। इसलिए जो मेजनी है, इसको हम इटली के एकीकरण का पैगंबर कहते हैं। ठीक है, मेन आदमी ही था। उसके बाद गैरिबाल्डी को देखते हैं, तो पेशा से एक नाविक था, नाव चलाने वाला व्यक्ति था पेशा से। इसका जन्म होता है 1807 में। इसने भी एक सेना बनाया। इसका सेना का नाम क्या था? लाल कुर्ती। और इस सेना को लेकर के सिसिली पे और नेपल्स पे हमला कर दिया था। ठीक है, और सिसिली और नेपल्स को जीत लिया, जीत भी लिया, और जीत करके वहां क्या स्थापित कर दिया? गणराज। लास्ट में इसका जितना भी धन संपत्ति था सब दान कर दिया, साधारण किसान की भांति ही जीने लगा था। देख लिए, इसका इतना योगदान था कि जानता था कि एकीकरण करने के लिए विदेशी सहायता चाहिए, इसलिए फ्रांस से सहायता मांगा। कौन मांगा था? कॉनकावर, फ्रांस से सहायता मांगा। ठीक है, तो एक वियना सम्मेलन होता है, वियना सम्मेलन। सम्मेलन मतलब समझ ले, ऐसे मीटिंग। इसको वियना सम्मेलन भी बोलते हैं, वियना कांग्रेस भी बोलते हैं। ये होता है 1815 में। कब होता है? 1800। तो पहले यहाँ किसका राज था? पहले राज था नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने क्या किया था कि पूरा सब देश को तहस नहस कर दिया था, जने तने पूरा तहस नहस, कोई नियम कानून बढ़िया से नहीं था, सब जैसे तैसे कर दिया था। इसको बढ़िया से सुधारने के लिए लोगों ने वियना कांग्रेस किया, वियना सम्मेलन किया 1815 में। ठीक है, इसी के साथ, वियना सम्मेलन के साथ, जो मेटरनिक है इसका आगमन होता है। ये बनता है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, इसका आगमन होता है। मेटरनिक ठीक व्यक्ति नहीं था, नहीं चाहता था कि एक हो जाए। साथ में जर्मनी का एकीकरण अलग से पढ़ाएंगे, उसको भी नहीं चाहता था कि एक हो जाए। ठीक है, इसी के चलते जो फ्रांस था, फ्रांस, इस फ्रांस की जनता ने 1848 में क्रांति कर दिया था। क्रांति का मतलब होता है कि वहां का जो भी शासन है, शासन, उस शासन के प्रति विरोध कर दिया कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं बात मानेंगे? क्योंकि ये जो फ्रांस का जो भी शासक था, फ्रांस का शासक कौन था? देखो, गिजो यहाँ का प्रधानमंत्री था। गिजो यहाँ का क्या था? प्रधानमंत्री, जो कि अपने शासन काल में कोई भी बढ़िया काम नहीं किया था। ठीक है, ना तो देश का विकास किया, ना तो जनता के बारे में सोचा, और जनता के, यहाँ तक कि जनता के भी जितना भी परेशानी है वो सबको दूर नहीं कर पाता था। ठीक है, गिजो। एक और यहीं का व्यक्ति था जिसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप। इसमें का बस ऐसे नाम याद रख, लुई फिलिप। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो बढ़िया काम नहीं किया कोई भी अपने शासन काल में, जिसके कारण यहाँ के खुद जनता ने 1848 ईस्वी में क्रांति कर दिया। क्रांति का मतलब हुआ कि यहाँ का जो भी शासक है उसके प्रति धरना दे दिया कि हम तुम्हारा बात नहीं माने। सबसे पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, उसके प्रति हमेशा समर्पित रहना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ फैला? तो यूरोप में फैला। कहाँ फैला? यूरोप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था? ठीक है, इसने इटली का एकीकरण कैसे किया? देखो इसका आंसर, तो मेजनी जो है इसका जन्म होता है 1805 ईस्वी में। मेजनी एक योग्य और कुशल सेनापति था, साथ में यह साहित्यकार भी था। साहित्यकार उसको बोलते हैं जो कहानी या कविता लिखता है।
ठीक है। इसने क्या किया, तो इसने 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया और इसने यंग इटली का जो सदस्य था उसको युवाओं को रखा, ठीक है। और इसको लेकर के इटली का एकीकरण कर पाया था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान था मेजनी का इटली का एकीकरण करने में। उसके बाद है कि गैरिबाल्डी कौन था, इसके कार्यों के बारे में बताएं। तो गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में होता है। यह मेजनी के बातों को मानता था, ठीक है। इसने एक लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और इसको लेकर के सिसिली और नेपल्स पे हमला कर दिया और उसको जीत करके वहां गणराज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। और लास्ट में जितना भी संपत्ति था वो राष्ट्र को दान करके साधारण किसान के भांति जीने लगा था। साथ में इटली का एकीकरण का योगदान काउंट काबुल का भी था। यह जानता था कि जब तक मेटरनिक रहेगा, जब तक इटली का एकीकरण नहीं हो पाएगा, इसको हटाने के लिए हमको विदेशी मदद लेना पड़ेगा, इसलिए फ्रांस से मदद लिया था, ठीक है। उसके बाद 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिसमें कुछ प्रमुख कारण है कि लुई फिलिप जो था यहाँ का प्रधानमंत्री गिजो को बना दिया था, ठीक है। और ये जो था अपने शासन काल में कोई भी बढ़िया काम नहीं कर पाया और जनता के जो समस्या था उसको नहीं सुलझा पाता था, जिसके कारण यहाँ की जनता ने इसके खिलाफ क्रांति कर दिया था, ठीक है। ये था 1848 की क्रांति। फिर मेटरनिक युग किसे कहते हैं, मेटरनिक का आगमन कब हुआ था, तो मेटरनिक का आगमन 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक था, ठीक है। 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस के साथ मेटरनिक का आगमन होता है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के साथ मेटरनिक का पतन हो जाता है, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन का आंसर हम इसमें देख लें। आप कुछ पूछते हैं इसे शॉर्ट में बताना। तो इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुकार कौन था, मेजनी का जन्म, यंग इटली की स्थापना 1831 किसने किया था, मेजनी ने किया था, ठीक है। मेजनी कौन सा संगठन में जुड़ा था, कार्बोनरी संगठन में जुड़ा था, ठीक है। गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था, 1807। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था, 1815, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1848।